आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर पे बेस्ड आइए हम कुछ थ्योरम को देखते हैं। तो इसका कोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कैलेंडर में। तो इसका कोडिंग को आइए हम देखते हैं। रविवार का कोडिंग क्या है? 0। तो उसी तरह से महीना का भी कोड हमें एक ही बार याद करते चले जाना है। तो रविवार का कोड 0 और जनवरी और अक्टूबर का भी कोड क्या होता? 0। सोमवार का कोड क्या होता? 1। तो मई का भी कोड एक ही होता। मंगलवार का कोड क्या होता? 2। तो अगस्त का कोड भी 2 ही होता। बुधवार का कोड क्या होता? 3। तो फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड भी 3 ही होता है। गुरुवार का कोड क्या होता? 4। तो जून का कोड भी 4 ही होता है। शुक्रवार का कोड क्या होता? 5। तो दिसंबर और सितंबर का कोड भी 5 ही होता है। शनिवार का कोड क्या होता? 6। तो अप्रैल और जुलाई का कोड भी 6 ही होता है। तो इसको निकालने का तरीका ये है, सैकड़ा या दहाई प्लस भागफल प्लस कोड और प्लस तारीख बटे 7। 7 इसलिए लिया जाता है क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होता? 7। अगर 1900 ईस्वी में दिया हुआ हो तो हमें दहाई में लेना है। फॉर एग्जांपल अगर 1800 ईस्वी दिया हुआ हो तो 10, यानी दहाई में हमें हमेशा लेना है। अगर जो 1809 ईस्वी दिया हुआ हो तो 1809 ईस्वी में 10 अगर जो दहाई लेंगे तो हम 10 बरस को ऐड कर लेंगे तो 1819 अर्थात 19 बरस को हम लेंगे। 1805 तो 15 और 1995 तो हम 95 को लेंगे। अगर 2000 ईस्वी में दिया हुआ हो तो हमें सैकड़ा में लेना है। फॉर एग्जांपल 2001 अगर दिया हुआ हो तो इसमें हम 100 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 101। अगर जो 2018 दिया हुआ हो तो हमें क्या लेना है? सैकड़ा में। तो सैकड़ा अगर जो इसमें ऐड करेंगे तब ना, तो 118। अगर जो 2013 दिया हुआ हो तो 2013, तो इसमें 100 अगर हम जोड़ते हैं तो 113। अगर जो 2002 दिया हुआ हो तो इसे हम 102 लेंगे। आइए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो तरीका क्या बताया गया है? सैकड़ा या दहाई प्लस भागफल प्लस कोड और प्लस तारीख बटे 7। तो इसे हम क्या लेंगे? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 47 को हम क्या लेंगे? 47 को दहाई में लेंगे। तो 47 और प्लस ये जो सैकड़ा या दहाई में हम लेंगे, हर हमेशा इसको हमें 4 से भागा देना है। तो 4 से अगर जो भागा देते हैं तो 11 चौक 44, यानी कि भागफल मेरा क्या आ गया? 11 और प्लस कोड अगस्त का कोड क्या है? तो 2 और 15 अगस्त कब दिनांक कब पूछ रहा है? तो 15 अगस्त। तो 15 और अगर जो टोटल को जोड़ते हैं तो 75 बटे 7 और 7 से इसको भागा देते हैं तो 7 दहें की 70, 5 अर्थात यानी कि शेष मेरा क्या बच गया? 5 और अर्थात क्या हो जाएगा? 5 तारीख का कोड, 5 का कोड क्या होता? शुक्रवार। तो यही मेरा शुक्रवार आंसर हो गया। आइए इस पे बेस्ड और हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। 15 अप्रैल 1805 को कौन सा दिन था? तो 1805 हमें दिया है तो क्या हमें करना है? 10 दहाई में लेना है। तो 10 अगर जो इसमें ऐड करते हैं तो 15 और प्लस 15 को हर हमेशा क्या कहे हैं कि 4 से भाग देना है। तो 4 तिया की 12 और 6 अप्रैल का कोड क्या हो गया? 6 और दिनांक कब हो गया? 15। तो अगर टोटल को जोड़ते हैं तो 39 बटे 7, तो 7 पचे 35, 4 अर्थात गुरुवार। आइए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। 8 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? वर्तमान में हम लिए हैं आज ही की डेट को, इसलिए लिए हैं कि मन में जो भी थोड़ा शंका है तो उसे मिटाया जा सके। तो आइए 8 जुलाई 2020 यानी 2020, तो हम इसे सैकड़ा में लेंगे तो 120 और भागा हमें किससे देना है? हर हमेशा 4 से। तो 4 से अगर भागा देते हैं 120 को तो 30 चौक 20 से और प्लस जुलाई का कोड कितना है? 6 और दिनांक कितना है? 8। अगर टोटल को जोड़ते हैं हम तो 164 और बटे 7। शेषफल क्या आ जाता है? 3 अर्थात मेरा बुधवार आंसर हो गया। आइए आगे और कुछ हम देखते हैं। अगर हमें पूछे कि इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो अगर लीप ईयर दिया हुआ हो तो उसमें हमें 28वां बरस
प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लीप ईयर दिया हुआ हो तो उसमें हम 28 बरस जोड़ देंगे, और अगर लीप ईयर प्लस 1 साल दिया हुआ हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 6 साल जोड़ देंगे, और अगर लीप ईयर प्लस 2 या 3 साल हो तो उसमें हम 11 साल जोड़ देंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। 2008 का कैलेंडर किस वर्ष से मैच करेगा? तो 2008 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो यानी लीप ईयर का हमें बताया गया है कि 20 बरस ऐड कर देना है। तो 2008 प्लस 20 वर्ष यानी 2028 को सेम कैलेंडर होगा। 2013 का कैलेंडर किस वर्ष से मैच करेगा? 2013 अर्थात लीप ईयर से कितना वर्ष आगे है, तो 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के लिए हमें क्या बताया गया है कि 6 वर्ष जोड़ना है। तो 2013 प्लस 6 अर्थात 2019 का कैलेंडर 2013 के समान होगा। और आइए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। 2003 का कैलेंडर वर्ष किस वर्ष से मैच करेगा? यानी कि 2003 का है। 2003 तो अगर जो इसके पहले हम देखें तो लीप ईयर मेरा क्या आता है, 2000। तो यहाँ कितना बरस, लीप ईयर प्लस 3 बरस हो गया है। तो लीप ईयर 2 या 3 साल के लिए हमें बताया गया है कि 11 वर्ष उसमें ऐड करना है। तो 2003 प्लस 11 अर्थात 2014 का कैलेंडर और 2003 का कैलेंडर एक समान होगा। 1998 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से मैच करेगा? तो 1998 लीप ईयर प्लस कितना वर्ष है, 1998 के पहले लीप ईयर कब हो जाएगा, 1996। तो लीप ईयर प्लस 2 वर्ष है, तो इसमें 11 वर्ष को हम ऐड कर देंगे अर्थात 1998 प्लस 11 यानी कि 2009 का कैलेंडर और 1998 का कैलेंडर एक समान दिखेगा। नोट, गौर करने वाली बात यह भी है कि कभी कभी आगे का वर्ष न देकर पीछे का वर्ष ऑप्शन में दे देता है, तो पीछे का भी आंसर सही होगा। फॉर एग्जांपल 1965 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा, यानी 1965। तो इसके पहले लीप ईयर कब है, तो 1964 अर्थात 64 प्लस 1 बरस हुआ है। तो अगर जो हम 1965 में से 6 वर्ष घटा दें तो 1959 भी मेरा आंसर सही होगा, और अगर 1965 में 6 बरस को जोड़ दें तो 1971 भी मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर 2 अक्टूबर 1997 को बुधवार था तो 2 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन था? क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर 1997 को बुधवार था तो 2 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन था? तो आइए पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। 2 अक्टूबर 1997 यानी 97 और 4 से अगर हम भागा देते हैं तो मेरा शेष योगफल भागफल क्या आता है, 24। और अक्टूबर का कोड क्या है, 0। और कब पूछ रहा है, दिनांक, तो 2 अक्टूबर। तो 2 अगर टोटल को हम जोड़ते हैं तो 123 और बटे 7 यानी कि 4। तो ये मेरा सही नहीं आया, क्या आ गया, गुरुवार। तो गुरुवार में हमें क्या करना है, 1 घटा देना है, 3 अर्थात मेरा बुधवार। पहला समीकरण जो है संतुष्ट कर गया। आइए हम दूसरे वाले को देखते हैं। तो क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन था? तो 103 प्लस 4 से अगर भागा देते हैं तो 25 भागफल मेरा आ जाएगा। और अक्टूबर का कोड क्या है, 0। और 2 अक्टूबर को पूछा है दिनांक, तो 130 बटे 7 अर्थात 4 आ गया। तो ऊपर वाले में हम क्या किए थे, सही समीकरण लाने के लिए तो 1 घटाए थे ना, तो उसी तरह से हम नीचे वाले में भी करेंगे। 4 में से 1 चल गया, 3 अर्थात बुधवार। तो आइए इसमें थोड़ा सा सस्पिशन हुआ होगा। तो आइए हम और अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो 5 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? तो 1996, तो हमें दहाई में लेना है तो 96, और 96 में अगर 4 से भागा देते हैं तो भागफल मेरा क्या आएगा, 24। और कब जुलाई का कोड क्या होता है, 6। और दिनांक कब है, 5। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो 131 बटे 7 5 आ जाता है। लेकिन 5 से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए संतुष्ट नहीं है कि 5 का कोडिंग क्या होता, शनिवार। 5 का कोडिंग क्या होता, शनिवार। तो हमें उसमें 5 का कोडिंग क्या होता, शुक्रवार। तो उसमें हमें क्या करना है, 2 घटाएंगे तब तो बुधवार आएगा ना। तो 5 में से 2 घटा दिए, 3 अर्थात बुधवार। तो आइए दूसरे वाले को देखते हैं। 80 प्लस 20 यानी कि 4 से भागा दिए हम 80 को, तो भागफल मेरा क्या आ गया, 20।
और जुलाई का कोड क्या है 6 और दिनांक कब है 5 और बटे 7 अर्थात 111/7। और अगर जो दे इसमें भागा हम देते हैं तो 6 मेरा शेषफल आता। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि ऊपर वाले में क्या घटाया गया है 2। तो 2 अगर ऊपर वाले में घटाया गया है तो नीचे वाले में भी उतना ही घटाया जाएगा। तो 6 - 2 अर्थात 4। 4 क्या करता है बृहस्पतिवार का कोड है। अगर यहाँ माइनस ऊपर वाले में समीकरण में अगर माइनस होता है तो माइनस नीचे हम करेंगे, और अगर ऊपर वाले समीकरण में प्लस होता है तो हम नीचे वाले में भी प्लस करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स।